नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित ज्योतिष है के माध्यम से नए नए जो भविष्य हैं वो छिपे हुए उनको हम संशोधन के करके जनता के सामने रखते हैं। ये ऋषि की विद्या है। तो आरएसएस इस देश की एक महान संस्था है। वो सत्ता के लिए नहीं पर युवाओं अपने देश के रक्षण के लिए बनाया था। इनके स्थापक माननीय डॉक्टर हेडगेवार जी थे। वो प्रखर भक्त थे राष्ट्र के और चेतना थी सैन्य होना ही चाहिए। उनका सिद्धांत था शस्त्र होना चाहिए। दुष्टों के लिए उनका सिद्धांत था कि वो अनादिकाल से दानव आते हैं, उनका संहार शस्त्रों से ही होता है, उपदेश से कम होता है। इसलिए उन्होंने इस राष्ट्र में आरएसएस की स्थापना की और उसके 100 वर्ष अभी पूरे हो गए, शताब्दी हुई है, इसका हमें गौरव है। तो इसलिए अब ये 100 वर्ष के बाद आरएसएस इस देश के अंदर क्या क्रांति करने वाली है पार्लियामेंट में, ये हम चंद्र ग्रहण के आधार पर बताते हैं। चंद्र माता है तो ये वंदे मातरम शब्द माता है। तो अभी ये आरएसएस ऐसा नियम लाएगी कि जो भारत के अंदर म्यूनसिपालिटी या विधानसभा हो या पार्लियामेंट की सभा हो तो उसमें जब शपथ देते हैं तो अलग अलग ढंग से देते हैं। उस सत्ता को आरएसएस स्थगित कर देगी और कहेगी कि यहाँ पर ये शपथ विधि जो देगा उसे वंदे मातरम पहले बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऋण है। भारत के अंदर एक संस्कृति है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, उसे हम निर्दिष्ट करते हैं। भारत के घर घर के अंदर जब सवेरे प्रातः काल से उठते हैं तो भूमि को नमस्कार करते हैं। भूमि में समुद्र, नदी, पर्वत वगैरह, सोना, चांदी, हीरा अनंत है। वो अनंत का हम उपयोग करते हैं उसका ऋण मुक्त करने के लिए। यहाँ भारत के लोग नमस्कार करते हैं। ये हमारी ऋषि मुनि की प्रणाली का प्रचार हमें अन्य राष्ट्रों में भी करना पड़ेगा, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। तो उनको ये नई जो शक्ति है ऋण में से मुक्त होने के लिए नहीं पर उनका ऋण रहने वाला है, इस भावना करना पड़ेगा। तो अब हम ये बता रहे हैं कि उनको कोई भी शपथ विधि देगा उसे वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देशद्रोही होंगे, तो उनको वहाँ से निकाला जाएगा पार्लियामेंट में, क्योंकि वो देशद्रोही है, छिप कर बोल रहा है। तो इनको ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, शपथ विधि में पकड़ा जाएंगे और उनको बाहर निकाला जाएंगे कि ये गुप्त शत्रु होते हैं। तो हेडगेवार जी ने कहा वंदे मातरम जो है शब्द क्यों कि वो पहले राष्ट्र को नमस्कार करते हैं, वंदे मातरम करते हैं। ये इसीलिए ये वंदे मातरम शब्द पार्लियामेंट में आएगा। शब्द पार्लियामेंट के अंदर ये शब्द आएगा। बंधारण में इससे कुछ क्षति नहीं आती है। अभी बंधारण में भी ऐसा एक नया नियम करना पड़ेगा। जो बंधारण गतिशील होती है उसके अंदर गति बार बार डालनी पड़ती है, उसी जगह पर बंधारण नहीं रहता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन आती है, ऐसी क्रांति करेगी। इसलिए वहाँ पर वंदे मातरम शब्द रखा जाएगा। ये आरएस की महान क्रांति 100 वर्ष के समय में जाहिर होगी और घर घर के अंदर एक बार जब प्रजासत्ताक राष्ट्र स्वराज के दिन वंदे मातरम सबको उस समय में बोलना ही पड़ेगा। ऐसी क्रांति आरएसएस करके रहेगी। ये हमारे चंद्र ग्रहण के ऊपर हमारी भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी ये जो है वो ज्योतिष शास्त्र के शिखर से बोल रहा हूँ।